हे स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईएमएफ निकालना। एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में भी और एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड किस किस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाती हूँ। इन्होंने ना आपको कहा कि आपके पास जो एक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो बनाया इन्होंने। वो किस तरीके से बनाया? एक तो क्रोमियम की रोड, क्रोमियम Cr, इसकी रोड को डिप करा इन्होंने Cr2SO4 थ्राइस। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में क्रोमियम की रोड को डिप करा। एंड द सेकेंड वन इज आयरन की रोड को डिप करा FeSO4 के सॉल्यूशन में। ये जितने भी साउंड है उसको इग्नोर करना, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट एनी प्रॉपर प्लेस टू मेक दिस वीडियो, सो इग्नोर दैट फैक्टर। देखो हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो अलग अलग आपको चाहिए, एंड देन क्या है, दो रोड्स चाहिए, एंड वी हैव टू कनेक्ट देम विद अ सॉल्ट ब्रिज एंड ऑल्सो अ वोल्ट मीटर। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, हमें न्यूमेरिकल में दिया ये हुआ है कि एक क्रोमियम का इलेक्ट्रोड है और एक आयरन का इलेक्ट्रोड है। क्रोमियम के इलेक्ट्रोड को क्रोमियम सल्फेट में डिप किया गया एंड आयरन के इलेक्ट्रोड को FeSO4 में डिप किया गया, और हमें दोनों के ही जो वैल्यू दे रखी है वो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है। और इन्होंने कहा कि जो आपके पास क्रोमियम है Cr, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है -0.75 वोल्ट। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज आयरन जो है उसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.45 वोल्ट माइनस का। और ये जो हमें दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं ये ऑलरेडी इनके रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। इतना समझ में आया? अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा पहला कि इस सेल की रिएक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा ई नोड सेल क्या होगा। ओके, थर्ड इन्होंने पूछा इसमें से एनोड की तरह कौन एक्ट करेगा, एंड द फोर्थ वन इन्होंने पूछा कैथोड की तरह कौन एक्ट करेगा। अब ना एक बहुत ही आसान सी चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, वो हमेशा अपने माइंड में रखना। ठीक है, देखो हमने जो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ की है ना, उसमें जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, याद रखना। और उसमें होगा क्या, पहले पॉजिटिव में सबसे बड़ी वाली, देन धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी, ज़ीरो आ गया, फिर माइनस, एंड फिर माइनस के अंदर बढ़ता जाएगा। इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में नीचे जाते जाओगे तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर होता है, एंड द रिडक्शन अकर एट कैथोड। तब आप खुद देखो, आपको ये दो दे रखे हैं, एक का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 0.75, एक का है माइनस का 0.45। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जैसे जैसे वो सेट करा हुआ है 0.45 ऊपर आया होगा एंड 0.75 नीचे आया होगा, क्योंकि माइनस वाले नीचे इंक्रीज हो रहे हैं। और मैंने आपको एक बात कही, जिसका जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास कैसे कैसे, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, अब ना कम होगा, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा आपके पास, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब आप ये देखिए कि आपको क्रोमियम का दे रखा है 0.75, मतलब वो नीचे है, एंड आयरन का दे रखा है 0.45। इसका मतलब क्रोमियम वाला एक्ट करेगा एनोड की तरह एंड आयरन वाला एक्ट करेगा कैथोड की तरह। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं जस्ट इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देकर। सिंपल सी याद रखना, माइनस में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी दैट विल एक्ट एज एन एनोड। ठीक है, और अब ऑब्वियस सी बात है ना, आपको पता चल गया कौन कैथोड पे है कौन एनोड पे है, तो आप ई नोड सेल निकाल सकते हो।
क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है। अब कैथोड पे आ गया आयरन, माइनस का 0.45 माइनस माइनस 0.75 एंड द आंसर विल बी, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे एंड इट विल बी 0.30 वोल्ट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी 0.30 वोल्ट। देखो कितना आसान है, बट आपको ये समझना है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको जितनी माइनस में ज़्यादा दे रखी होगी, मतलब जितना कम आप कह सकते हैं ना, माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा हो जाता है, तो जितनी माइनस में ज़्यादा दे रखी होगी दैट विल एक्ट एज एन एनोड। अब बात आ गई हमारे पास, आपको सेल रिएक्शन लिखनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेल रिएक्शन आपको कैसे लिखनी है। आपको ये समझ में आ गया कि जो क्रोमियम है वो एक्ट कर रहा है एनोड की तरह एंड आयरन जो है वो एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह। तो देखो अब यहाँ पर आपने ये देखा कि जो क्रोमियम था वो एक्ट कर रहा था एनोड की तरह एंड आयरन वॉज एक्टिंग एज कैथोड। हमने किसके सॉल्यूशन में डाला था, क्रोमियम को डाला था उसके सल्फेट के सॉल्यूशन में एंड आयरन को भी डाला था Fe2SO4 उसके सल्फेट के अंदर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग FeSO4 है, सॉरी, यहाँ पर FeSO4 के सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है। क्रोमियम सिंपल सा देखो, पहले क्रोमियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो कितने लूज करेगा क्रोमियम, आप यहाँ से ऑक्सीडेशन निकालनी सीखी थी हमने, कैसे निकालते थे, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन निकालनी है 2x प्लस एक सल्फेट की मैंने आपको कहा था -2 होती है, तो 3 की कितनी हुई, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कितनी आ गई, 3, तो मतलब क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे आयरन की देखो FeSO4 में x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास यहाँ पे आयरन की कितनी आई है, आयरन क्या करेगा, आयरन 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, रिडक्शन एंड इट वाज डूइंग ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो तो 3 हो रहे हैं, जबकि गेन वाले सिर्फ 2 हो रहे हैं। जबकि हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है दैट गेन एंड लूज मस्ट बी इक्वल, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर कोई भाई 3 लूज कर रहा है तो वो 2 क्यों गेन करेगा, 1 कहाँ गया, और अगर कोई 2 गेन कर रहा है तो सामने वाला 3 क्यों लूज करेगा। ये हमेशा हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब 3 और 2 को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाली रिएक्शन देखो क्या बनी, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये वाली क्या बनी, 3Fe2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3Fe। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऐड दिस रिएक्शन, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट हो गए एंड देन फाइनली हमारे पास क्या आया, 2 क्रोमियम प्लस 3Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3Fe। क्या किसी को भी इस इक्वेशन में आपके पास डाउट है, इफ़ यस देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड अदरवाइज वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्या था कि आपके पास जस्ट उन्होंने 2 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई थी और उन्होंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, हु विल बिहेव एज एनोड, हु विल बिहेव एज कैथोड एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने सिंपली ये देखा कि माइनस में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो एनोड की तरह काम करेगा, तो क्रोमियम वॉज एक्टिंग एज एन एनोड एंड आयरन वॉज एक्टिंग एज अ कैथोड एंड देन हमने आगे का सारा प्रोसीजर करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। थैंक यू।